एग्जैक्टली और इस तरह से अगर किसी के भी कार्यालय के बाहर इस तरह से आपसी में प्रहार होगा एक दूसरे पर, तो मैं तो समझती हूँ कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से एक स्वस्थ परंपराएं बनाने की कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में, बिहार जैसे प्रांत में उन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय इलेक्शन कराए हैं। तो प्रजातंत्र को अगर फाउंडेशन बनाकर अपनी नींव को सुदृढ़ करके अगर प्रजातंत्र को कामयाब बनाना है, तो इस तरह के हिंसात्मक जितनी भी घटनाएं होंगी उनका कल कहीं ना कहीं पूरे देश में ये देखिए अलग अलग पार्टी के जाएंगे, आप जो बातें कह रही हैं, प्रतिक्रिया चलेगी। आप सिद्धांतिक बात कर रही हैं जिस पर राजनीति नहीं चलती। आज की राजनीति सड़क पर आ गई है। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, आपकी सहानुभूति कहां है? आप बीजेपी के साथ अपने आप को पाती हैं या आम आदमी पार्टी के करीब? मेरी सहानुभूति दोनों पार्टीज ने जिस तरह से आपस में एंगेज किया है, इस तरह की वायलेंस में दोनों के प्रति नहीं है। मैं क्यों जरूरी पक्षपात करूं एक का या दूसरे के साथ? मैं तो ये कह रही हूं कि ये बिल्कुल गलत है जो भी क्रिया और उसकी फिर प्रतिक्रिया हुई जिस तरह से। अब मैंने तो वहां पर पुलिस वाला रोल प्ले कराने की मुझे मालूम नहीं किसने शुरुआत की, कैसे सारी बात की बात हुई, लेकिन जो आपने देखा उसके बाद चलो संजय जी आपके साथ यहाँ पर हैं और आप लोग एक जमाने में बहुत दूर नहीं, मुश्किल से महीने भर पहले तक आप लोग एक दूसरे को सहयोग देते नजर आ रहे थे। क्या आप संजय जी को नसीहत देना चाहेंगी या आरती मेहरा जी को नसीहत देना चाहेंगी? नसीहत मैं उन सब तत्वों को दूंगी जो हमें कौन बहुत बड़ी होती हूँ नसीहत देने वाली, मगर एक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हम सब लोग, तो हमें कहीं ना कहीं कोई रोकथाम अपने ही तरीकों पर होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से आपके सामने मेरे पर भी अटैक हुआ है, मेरे कांग्रेस पार्टी क्या इस बात की तारीफ करेगी कि अरविंद केजरीवाल के समेत तमाम लोग आज माफी मांग रहे हैं जो कुछ भी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया? क्या आपको लगता है कि ये बड़प्पन है या आपको लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने दुख दर्द को सामने रख रही है वो सही है? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि अगर किसी ने माफी मांगी है, माफी मांगना हमेशा अच्छी चीज होती है। इस चीज का एहसास उन्होंने किया कि शायद उनके कार्यकर्ताओं ने जो ये किया बहुत गलत किया। और मैं सोचती हूँ कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, उसका लगता ही नहीं अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण है। उनको तो ये भी नहीं पता उनके सदस्य जो अलग अलग जगह पर खड़े किए हैं वो भी क्या रूप लेने वाले हैं। तो जाने की ना ही जनता को पता था, सदस्यों के नाम भी नहीं पता थे, उनको भी नहीं मालूम उनके सदस्य क्या क्या करते करते, या सब सोमनाथ भारती है या कोई है कल। तो इसी परिस्थिति में उनके कार्यकर्ता सब तरफ से जुड़ के चलते आ रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समूह इससे पहले कि हम किरण वाले जी, इससे पहले कि हम चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चीजों को साथ, मैं आ रहा हूं आरती जी आपके पास। मैं संजय जी की एक छोटी प्रतिक्रिया यहां पर लेना चाहूंगा। संजय जी। दर्शन, संजय जी संजय जी आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो संजय जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। अभी किरण वालिया जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ जी, मैं दोनों पार्टी के नेताओं से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन नहीं किया या कभी बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यालय के सामने प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, हमारे कार्यकर्ता वहां पत्थर लेके नहीं गए थे, तिरंगा लेके गए थे। उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, लाठियां चलाई गई, कुर्सियां फेंकी गई। लखनऊ के अंदर कार्यकर्ताओं को बर्बरता पूर्वक दौड़ा के मारा गया। ठीक है, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट है, किसी के सर फटे, किसी के हाथ टूट गए, लेकिन आज तक किसी बीजेपी के एक नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसकी भी बात नहीं कहता, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, जवाब में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने पत्थर मांगा, पत्थर मारा, उसके लिए भी गलती मान रहे हैं। हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा का स्थान नहीं है। पुलिस को सूचित करके गए। हमेशा ये होता है कि पुलिस को सूचना जरूर दी जाती है। हम भी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने तो यानी कि दोनों पक्ष और हमेशा हम देते हैं, बिल्कुल, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़े हैं कि इन्हें जी, आप दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं। अजय जी एक सेकंड, एक बात होने दीजिए, जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है प्लीज, ये गलत है जी। आरती जी बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना है। बहुत छोटी टिप्पणी प्लीज। अरविंद केजरीवाल जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इक्विवेलेंट हूं
और वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेके उसे उसके बराबर में लाना चाहते हैं, जो कि वो नहीं आ सकते आने वाले 10 सालों तक नहीं आ सकते। ये बात इससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके, 144 पे भी इन्होंने मैं क्षमा चाहूंगा आपसे आरती जी, इससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अपना रवैया स्पष्ट किया है, जवाब मांगा गया है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद रुकते हैं और वापस आके बात करेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक पत्रकार से पूछा कि क्या डॉक्टरों की हड़ताल में तुम्हारा कोई घर वाला मरा है, क्या यही मर्यादा रह गई है आज नेताओं की। पहले चुनाव आयोग की छोटी सी रिपोर्ट, वापस आ रहे हैं तुरंत।